आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडो अमाइंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो और उसको कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग से, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों यही पैरेलल चैनल के अंदर अगर आप इनसाइड देखो तो यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में एक ज़बरदस्त डबल बॉटम ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये तकरीबन दोस्तों ये 18% की रेंज है। ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है नेकलाइन से और अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो दोस्तों स्टॉक 18% तक अपसाइड रनअप देगा। और दोस्तों याद रखना है कि जैसे ये स्टॉक 240 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो दोस्तों इसके अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी, जिसके बाद इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और दोस्तों यहाँ पर 18% के टारगेट के अकॉर्डिंग इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 225 का आता है, जो तकरीबन अगर आप नेकलाइन से गिनो तो दोस्तों 18% आसपास आता है। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हो, अदरवाइज़ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, वही बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ रिटेस्ट पे स्टॉक मिले नेकलाइन के पास तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग नई पोजीशन लेने के लिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक डबल बॉटम और एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा
रहा है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।